नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। इस टाइम लगन चल रही है, उसमें खाने पीने में भी व्यस्त होंगे। चलिए बेटा, आज मुझे जो पढ़ना है गॉस का अनुप्रयोग में एक ऐसा टॉपिक जो आपके दिल को दहला के रख देगी। मतलब मेरे कहने का से परीक्षा में आ सकता है। दोस्त, हम पढ़े थे खोखला गोला के बारे में, आज हम पढ़ेंगे ठोस गोला के बारे में। क्या मतलब क्या है ठोस गोला के बारे में? कहने का आशय यह है कि ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर बाहर सतह पर तो साथ है तुम्हारा ना, तुम्हारा साथ रहेगा तो हम उड़ा देंगे, यूं यूं उड़ा देंगे, तुम परेशान ना होना। चल बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ दो हमारा। देखो तुम्हारे अखिया से दिखाई दे रहा है, अगर तुम्हारे अखिया से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जाके चेकअप करा लेना, ठीक है? क्योंकि रतौनी हुआ होगा। ये ठोस गोला है। ये क्या हुआ? ठोस गोला है चलवा। तो यही के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चलो आ जाओ आ जाओ, हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। कोई एक ठोस गोला होगा, क्या होगा? 3D ले लेते हैं, देखते गोला है कि नहीं। ये ले लेते हैं गोला ना, ऐसा ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा, लेकिन दिखेगा ही नहीं तुम्हें। तुम बैलट बुद्धि के हो, तुम्हें अखिया से नजरे नहीं आएगा। हो सकता है कलर चेंज करे तो हो जाए। देखे नहीं हो रहा है यार। चल मान लेते हैं ठोस गोला है, ठीक है, मान लेते हैं। चल चलवा चल। अरे वाह, कितना रंगीन, कितना सुहाना मौसम हो जा रहा है। अरे वाह साला कहीं का। चल चल बेटा चल, देख ये ठोस गोला है ना, ये तुम्हारे आंख से दिखाई दे रहा होगा। ठोस गोला चांद की तरह चमक रहा है दूसरे के छत पे, ठीक है? देख इधर देख, इधर देख, इधर देख। ये बेटा इस पे आवेश फैले हुए हैं। क्या है? ये ठोस गोला है बेटा, इस पे अचालक है, लेकिन कैसा है? अचालक आवेशित है। ये क्या है बेटा? इस पे आवेश इस तरफ फैले हुए हैं, इस पे चारों तरफ आवेश फैले हुए हैं बेटा। ध्यान से समझना मेरे लाल। आवेश इस तरह क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। ये सेंटर से, इसके सेंटर से इसका जो परिधि तक मिलाएंगे या उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। क्या है बेटा? कैपिटल आर है। अब बात करते हैं बेटा कि सतह से बाहर, मतलब बाहर की तरफ, बाहर की मैं बात कर रहा हूं। क्या? एक ठोस गोला के कारण किसी बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे हम। तो बेटा मान लेते हैं सपोज दैट यहां पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैंने तुम्हें कल बताया था, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके पीछे जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चल बेटवा देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, लख लेते हैं बेटवा, ध्यान से समझ। अब करते क्या है लाल कि ओ माय गॉड, इसको डिलीट करते हैं, रुक जाओ। ला ला ला, इसको ना करते क्या है, डिलीट। नहीं हो रहा है, रुक, इतने से ये टोटल हो जा रहा है रे भैया, अरे भैया रे, नहीं हो रहा है तो रुक रुक रुक, होगा कहीं नहीं, अपने मन का हुआ है। हट रे, चल बेटा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, आंख होगी तो दिखाई दे रहा है। इस बिंदु पर निकालना है हमें। तो यहाँ पे तुम्हें मालूम है, यहाँ पे खींचेंगे क्या? एक गॉसियन पृष्ठ। क्या खींचेंगे बेटा? एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। देखो ऐसे जिस बिंदु पर निकालना होता है बेटा, जिस बिंदु पर निकालना होता है वहां पर सेंटर से जब मिलाते हैं तो मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है बेटवा? स्मॉल आर है। कितने है? चलवा स्मॉल आर है। दिखाई दे रहा है? लख रहे हो, लख रहे हो चौचकना, तुम लखो ध्यान से। यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की तरफ होगा और एरिया सदिश भी इधर की तरफ ही होगा, दोनों एक साइड में होंगे। अंतर केवल इतना है बेटा कि यहाँ पे ठोस गोला है तो यहाँ पे आयतन, आवेश घन तो निकलेगा। अगर ये केवल खोखला गोला होता, सतह केवल होता है, तो वहां निकलता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। अंतर सेम है। तो तुम्हें बताया गया है कि किसी बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, कल बताया गया था बेटा, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर।
क्या बताया गया था, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या है बेटा, बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना। ये होता है बद्ध क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी ठोस गोले के बाहर किसी बिंदु पर आर दूरी पर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है। लेकिन ये ठोस गोला है तो इस गोले का हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। जब आयतन आवेश घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, चलवा रो बराबर होता है क्यू बाई भी। क्या होता है, क्यू बाई भी होता है। अब यहां से मैं अगर क्यू का मान निकालूं चला तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू भी हो जाएगा। हम जानते हैं गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। क्यों मैं कैपिटल आर लिया हूं, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये गोले का नाम निकाल रहे हैं, आयतन आवेश वितरण चाहे आयतन आवेश घनत्व, तो ये हो जाएगा बेटा। अब करते क्या है कि इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। इसी वाले समीकरण में देख भाई कैसे निकला भाई, तुम्हें बता देते हैं हम। फाई ई इक्वल टू ये वाला फार्मूला लगाओगे तो ऐसे करके इसी पे निकाल के हम ये वाला फार्मूला लाए थे। क्यों, क्योंकि ये जो है ये गॉसियन पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ होता है वह क्या होगा, एरिया ही होगा उसका, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला निकल के आएगा, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब रखेंगे क्यू का मान बेटा, जब क्यू का मान रखेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के स्थान पे रखेंगे क्या, रो इंटू भी, रो इंटू भी बटा के स्मॉल आर का स्क्वायर। समझते रहना, धीरे धीरे समझते चलो, ठीक है। अब क्या करते हैं, ई इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रो को रो रहने देते हैं, भी के स्थान पे मान रखते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब बटा के स्मॉल आर का स्क्वायर। देख चलो भाई 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई इक्वल टू निकल के आएगा चलवा रो बटा के एप्सिलॉन नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट गुने 3 कर देते हैं, ये नीचे है, ये नीचे थी कहाँ चला जाएगा नीचे, ठीक है, आर का क्यूब बटा के स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको अगर अच्छे ढंग से लिखना चाहें हम तो ये लिख सकते हैं ई इक्वल टू रो बटा के 3 एप्सिलॉन नॉट गुने आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर गुने कैपिटल आर। ये रहा आपका बद्ध क्षेत्र की तीव्रता, कहां पे, किसी ठोस गोले के बाहर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये निकल के आया है। जहां आप जानते हैं बेटवा, जहां आप समझ रहे हैं, जहां रो इक्वल टू आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बेटा, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर केंद्र से बिंदु पी तक की दूरी। लगते जिगर। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता, आप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है। आप अच्छे ढंग से समझे होंगे जहां तक हमारी उम्मीद है बेटा। अब कहां निकाले थे हम, बाहर किसी बिंदु पर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। अब बात करते हैं क्या, अब नजदीक जाएंगे, गोले के नजदीक जाएंगे, इसका मतलब सतह पर निकालेंगे। कहां निकालेंगे बेटा, सतह पर निकालेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, ध्यान से। ध्यान से समझो लाल, ध्यान समझो, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक। अब देखो, अब बेटा निकालते हैं सतह पर, किस पे निकालते हैं, सतह पे निकालते हैं। तो सतह पे बेटा ये गोला था, मान लेते हैं गोला था, मैंने तुम्हें बताया था, जो इससे पहले वहां भैया बताया, जो ऊपर भेज दिए, ये गोला है, इसके सतह पर यहां निकालना है कहीं। तो बेटा यहां पे क्या होगा, आर जो है, कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा ना,
कैपिटल आर स्मॉल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला क्या आया है, 1/के चाहे रो बटा के ना, रुक जाओ, रो बटा के 3 एप्सिलॉन नॉट गुने आर क्यूब बटा के आर स्क्वायर, यही आया है। ध्यान से समझना बेटा, जहां कैपिटल आर है वहां स्मॉल आर रखेंगे, चाहे जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर रखेंगे। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बटा के 3 एप्सिलॉन नॉट गुने आर क्यूब को रहने देते हैं, स्मॉल आर के स्थान पे क्या रखते हैं, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ढिप ढिप धाए, जब ढिप ढिप धाए कटेगा तो ई इक्वल टू हो जाएगा रो बटा के 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या हो जाएगा बेटा, ये किस पे हो जाएगा, सतह पर हो जाएगा। कहां पे होगा बेटा, सतह पर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, ये तो था बेटा सतह पर, किस पे था, सतह पर था। अब बात करते हैं हम लाल, अब हम बात करते हैं कहां, अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर हम बात करते हैं गोले के अंदर। इसका मतलब ये हुआ, एक गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, एक गॉसियन पृष्ठ यहां खींचेंगे ही, जो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। तो ध्यान से समझना, करना कुछ नहीं है, चलवा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना, ठीक। क्या होगा मेरे चेला, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्यू का मान निकालना होगा, अंदर की बात कर रहा तो हमें अब क्यू का मान निकालना होगा। तो हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी, क्या होता है, रो बराबर क्यू बाई भी। अब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो इंटू भी। अब किसका निकालेंगे, इसके अंदर जहां पे हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे उसका आयतन निकाला जाएगा, समझ में आ रहा है, उसका आयतन निकाला जाएगा बेटा। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है, लेकिन यहाँ पे आर क्यूब के स्थान पे स्मॉल कैपिटल आर के स्थान पे स्मॉल आर रखेंगे, ठीक है। चल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब ये रखेंगे कहाँ, क्यू के स्थान पे बेटा। जब क्यू के स्थान पे ये जब रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा निकल के, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के स्थान पे रो गुने 4/3 पाई आर क्यूब, कुल के बटा क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई इक्वल टू निकल के आएगा क्या, रो बटा के 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे केवल आर बचेगा। कौन सा आर बचेगा बेटवा, स्मॉल आर बचेगा, ठीक है, कौन सा आर, स्मॉल आर बचेगा। ये रहा आपका क्या, किसी ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों देख सकते हैं, देखिए ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये बाहर था, ये सतह पर था, ये गोले के अंदर था, ठीक है। आप तीनों देख लिए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यही आज हमारा टॉपिक था। चलिए आइए देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं, थोड़ा से समझ लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से। देख बेटा, ये क्या है, गोले के अंदर मैंने अभी बताया तुम्हें क्या आएगा, रो आर बटा के 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। ये देखो गोले के अंदर है तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर ही लेंगे, ये कैपिटल आर से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देख ये खोखला गोला है चलवा, ये खोखला गोला है, ये क्या है, ठोस गोला है, तुम्हारे अखिया से नजर आ रहा होगा, है ना। तो इसके अंदर बाहर और सतह पर तीनों निकाले थे हम, उसमें भी और इसमें भी निकाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। देख ये क्या है बेटा, ये जानते ही हो क्या होता है ये सब। आगे देखते हैं, ये खोखला रहेगा तो 0 होता है, लेकिन इसमें अंतर है, जब रहेगा क्या, इन आउट देख लो, यहाँ पे देखो, बाहर अंदर बाहर, देखते रहो देखते रहो, अब तुम देखते रहो। देखो ठोस गोले के लिए ग्राफ बनाया गया है, ठोस गोले के लिए क्या बनाया गया है, अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करता है, अगर ये त्रिज्या को डिनोट करता है बेटा, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे बनेगा ना,
क्या बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि अंदर अंदर जो है एक सिंपल रेखा में होगा, रेखा में होने के बाद, क्यों, क्योंकि जो ई है ये समानुपाती आर के है, इसका मतलब आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा, ई का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों साथ में घटेंगे बढ़ेंगे, इसलिए सीधी रेखा में होगा। फिर लेकिन सरफेस पे जो होता है, सरफेस पे और बाहर, जो बाहर होगा वो क्या लिखा है, क्या फार्मूला है, ई समानुपाती 1/r का स्क्वायर, ये आया है। तो ये ऐसे करके बनेगा, मतलब क्या, घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा, ई और आर के बीच संबंध। ठीक, चल बेटवा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये निष्कर्ष है, दोनों का निष्कर्ष निकाला गया है। अचालक अचालक, ठोस गोला और गोली कोष। अंदर क्या होगा, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या होगा, ई बराबर 0। अब बात करते हैं क्या, अब इसके पृष्ठ पर, सतह पर ये आएगा, इसका ये आएगा। ठीक, अब बात करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे अगर रो में कन्वर्ट करना चाहते तो हो सकता है, कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब, स्मॉल r क्यूब। ठीक है, सॉरी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो कट पीट के कुछ न कुछ आएगा। अब बाहर बाहर क्या हो जाएगा बेटा, देख लीजिए, ये सब बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब खत्म, अभी भी है, ठीक है ना, ये रहा आपके सामने सब। और हाँ, अगर मैं ई और E1 और E2 का अनुपात पूछूं, जब दोनों की पृष्ठीय घनत्व तो क्या हो, समान हो, और दोनों का जब मैं अनुपात पूछूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, E1 अनुपाते E2 इक्वल टू हो जाएगा 1:1। ठीक है, ये हो जाएगा ना। आप समझते रहिए, नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए देखिए, मैंने कहा था ना कि जब दोनों का आपस में बराबर होता है बेटा, तो इसका अनुपात क्या आता है, 1:1 आता है। ठीक, समझते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। अगला क्या है, खत्म। यही आपका ये लेक्चर समाप्त होता है, और ये वीडियो भी समाप्त होगा बेटा, और ये पाठ भी समाप्त होगा। अब हम कल या तो अंकित प्रश्न लेकर आएंगे या तो न्यू चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।